गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आपको लेकर चलने वाला हूं लखनऊ से लगभग 45 किलोमीटर भानवरेश्वर टेम्पल, जो कि रायबरेली रोड पर स्थित है, निगोहा के पास में। और अभी सुबह के लगभग 7:15 बज रहे हैं और अभी हम पहुंचेंगे पहले आलमबाग KTM शोरूम। यहाँ जो ये मवैया का छत्ता पुल है ना, इसकी जो रोड है हमेशा यहाँ पे ख़राब ही रहती है, कभी अच्छी नहीं रहती। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे सड़क गड़बड़ हो जाती है, स्पेशली जब बारिश का सीज़न आता है ना, तब तो और जल्दी ख़राब होती है। और ये है यहाँ का मवैया मेट्रो स्टेशन। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। भानवरेश्वर महादेव टेम्पल चल रहे हैं लोग, जो कि एक शिव जी का बहुत ही प्राचीन टेम्पल है, जो कि रायबरेली रोड पर सिचुएटेड है, भगवानपुर के पास में। यहाँ से लखनऊ से लगभग उसका डिस्टेंस है 43 किलोमीटर और मेन वो रायबरेली हाईवे पर ही है। और बस हमें थोड़ा डिस्टेंस जो है लगभग 8 से 10 किलोमीटर का, वो थोड़ा अंदर जाना रहेगा राइट टर्न लेते हुए। भानवरेश्वर महादेव मंदिर को कौन कौन जा चुका है या वहाँ कौन कौन रहता है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि वहाँ का क्या खास है, वहाँ के आसपास का एरिया का क्या खास है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए उसके बारे में। और मैंने ट्रिप भी अपनी रीसेट कर दी है, देखते हैं कितनी ट्रिप पड़ती है आने जाने की। कि मैंने आपको एक बार बताना चाहता हूँ, जो कि मेरी बाइक है जिसका नाम है चेतक रखा हुआ है। तो इस चेतक का जो एवरेज है हाईवे पर मुझे अप्रॉक्स 30 किलोमीटर पर लीटर मिल जाता है। और अगर सिटी की बात करूं तो सिटी में तो एवरेज डिपेंड करता है आपका ट्रैफिक कितना है। देखिए, अगर ट्रैफिक है और आपको बार बार ट्रैफिक रुकना पड़ता है तो आपका एवरेज डेफिनेटली डाउन होने वाला है सिटी के अंदर। So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me. मेरी स्पीड जो मेंटेन रही है अप्रॉक्स 50 to 60 किलोमीटर अभी तक रही है। तो इसने जो एवरेज दिखाया है 32 किलोमीटर पर लीटर। जब भी आप राइड पर निकलते हो, हाईवे राइड पे, ऐसा लगता है कि आप सारी टेंशन भूल जाते हो और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। सारा ध्यान आपका जो रहता है वो हाईवे पर रहता है, बाइक राइडिंग पर रहता है। तो शायद ये एक थ्रिल देता है, इसीलिए बाइक राइडिंग एक अच्छा मोमेंट क्रिएट करता है आपके लिए। और आप उस समय सारी टेंशन, सारे प्रॉब्लम भूल जाते हो और सिर्फ इंजॉय करते हो करंट टाइम। ना कोई पास्ट थिंकिंग, ना कोई फ्यूचर थिंकिंग, और सिर्फ और सिर्फ आप करंट टाइम को इंजॉय करते हो। Carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop when the sky just ends. तो भाई दोस्तों, अब हमें यहाँ से लेना होगा राइट टर्न और ऊपर आप देख सकते हो श्री भावरेश्वर धाम मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है। और मेरे अगल बगल बहुत ही प्यारे प्यारे खेत हैं, बहुत ही रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है भाई। ये बहुत ही स्मूथली रोड है, बहुत ही स्मूथ रोड है भाई। और दोनों तरफ खेत ही खेत दिख रहे हैं, दूर दूर तक अच्छे लग रहे हैं। Sky is the limit, no chance to hold.
और एक थोड़ी ही देर चलने पर हम पहुंच गए सुदौली। और सुदौली तो अभी से पहले हम थे भटपुरा में, अभी पहुंचे सुदौली। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपना सपोर्ट दिखाइए और भाई को सपोर्ट करिए। भाई सामने देखिए दो पेड़ आपस में तने जब आपस में मिलते हैं कितना बढ़िया ब्रिज जैसा लगता है और छाँव कितनी अच्छी मिलती है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं आगे ब्रिज पे। ये जस्ट में नीचे सई नदी बह रही है। और यहाँ पे सामने बोटिंग भी हो रही है भाई, यहाँ पे बोट्स हैं। तो यदि मैं इधर दिखाऊं तो ये है सई नदी के साइड का व्यू, कुछ इस तरह से बढ़िया, बहुत ही प्यारा व्यू है भाई यहाँ का। ये देखिए दाएं बाएं। तो भाई हम फ़ोटो सेशन कर चुके हैं थोड़ी सी। फ़ोटो सेशन करने के बाद तो हम जा रहे हैं टेंपल में दर्शन के लिए। तो अब चलते हैं टेंपल। भाई इस ब्रिज है, जैसे भी गाड़ी गई है ट्रैक्टर से लगी हुई भारी, तो क्या वो ब्रिज जो है हल्का झूल रहा है भाई। तो भाई ये है टेंपल की पार्किंग, आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। ये मंदिर के पास में प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और ये सामने मंदिर है, मंदिर का एंट्री गेट, श्री भावरेश्वर धाम टेंपल। तो जैसे कि मैंने लोटा ले लिया है, तांबे का पात्र, और इस पात्र में हम जल भरेंगे और जल भरने के बाद शिव जी को अर्पित करेंगे। भोले बम बम भोले बम बम भोले। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करें अपने तन मन को गंगा सा। तो
दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही आराम से हमने उन पर जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद उनका आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं नंदी जी के दर्शन करने के लिए। और जहाँ से गर्भगृह पूरा दिखता है सीधे एकदम स्ट्रेट, जैसे हर जगह हाँ नंदी सामने रहते हैं, विराजमान रहते हैं। सामने हमारे है श्री राम दरबार। तो हमने श्री राम जी के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं। ये है मंदिर के बाहर का रास्ता, यहाँ पे जगह जगह प्रसाद और अन्य चीज़ें अवेलेबल हैं। बच्चों की दुकानें भी हैं छोटी छोटी। बाकी ये यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, गुल्लक, ये वाला सिलेंडर जल रहा है सस्ता और है। ये सिलेंडर यहाँ बिक रहे हैं। ये कितने दिन चल जाएगी? ये सभी मिट्टी के हैं, गुल्लक, मिट्टी के बर्तन। भवरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं वापस और ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि घर से जब हम निकले थे तो हमने कुछ भी किया, बिल्कुल नहीं कुछ खाया था। बस हम जब हम शोरूम पे पहुँचे थे तो शोरूम पे पहुँचने के बाद हमें पानी और चाय सर्व करी गई थी। उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया अभी। तो अभी ब्रेकफास्ट होगा हम लोगों का, जो कि KTM की तरफ से करवाया जाएगा। और अभी तक जो ये बाइक का एवरेज बन के आया है, मैं आ चुका हूँ 45 किलोमीटर्स। और इस 45 किलोमीटर्स में जो बाइक का एवरेज बना है वो बना है 35 किलोमीटर पर लीटर का। तो जो ऑल ओवर डिस्टेंस थी वो 45 किलोमीटर्स की थी। मैं कह रहा था आलमबाग का जो KTM शोरूम था वहाँ से भवरेश्वर महादेव मंदिर का जो टेंपल है उसका डिस्टेंस 45 किलोमीटर था। जो मुझे पता चला यहाँ पहुँचकर, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव यहाँ आए थे और उन्हें शिव जी की पूजा करनी थी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे पिंडी रूप में शिवलिंग को स्थापित किया और पिंडी रूप में शिवलिंग को स्थापित करने के बाद यहाँ की पूजा की। जो मुग़ल शासक जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने मंदिरों को ध्वस्तीकरण किया था। तो जैसा कि ये भी एक प्राचीन और प्रमुख मंदिर था यहाँ का, तो जब यहाँ पे मुग़ल सैनिक आए और उन्होंने शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया तो कहा जाता है कि लाखों की संख्या में यहाँ पे भंवरे वो यहाँ पे आए और यहाँ तक कि जो सैनिक आए थे उन पर हमला कर दिया और इतना भयंकर हमला किया कि सभी सैनिक बेहोश हो गए उनके डंक से या काटने की वजह से। और इस प्रकार जो सैनिक आए थे वो वापस लौट गए। और कहा यह भी जाता है कि उसके बाद मुग़ल शासक जो थे यहाँ के उस समय के, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया और महादेव से माफ़ी भी मांगी थी। तो कुछ ऐसा कथा है यहाँ की जो मुझे पता चली। और साथ ही साथ यहाँ पे सई नदी जस्ट थोड़ा सा दूर में बहती है, जो कि लगभग 100 मीटर डिस्टेंस पर है महादेव मंदिर से। और सई नदी जो कि आगे जाके जौनपुर के लगभग थोड़ा आगे बढ़ के गोमती नदी में मिल जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी इस मंदिर के बारे में, इस स्थान के बारे में।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी जानकारी, और यदि मैं कोई यहीं गलत हूँ या मुझसे कोई जानकारी गलत शेयर हो रही है तो अगर आपको यदि जानकारी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे सही करें, और साथ ही साथ जो वीडियो को देख रहे हैं उनको भी जानकारी मिलेगी। तो भाई ये था रेस्टोरेंट, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद और यहाँ से हम सीधे अब घर जाएंगे। तो कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, नंबर भी शेयर हुए एक दूसरे से हाथ में। तो ये है भाई मेरी चेतक, तो आप देख सकते हो मेरी चेतक को, बहुत ही प्यार से खड़ी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट पे नाश्ता करने के बाद हम निकल रहे हैं, आगे से हम लेंगे यू टर्न, और अब तक कि हम 57 किलोमीटर चल चुके हैं। ओ ओ ओ ओ ओ, अरे बैग भूल गया, बैग बैग बैग। अच्छा नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं, बैग भूल गया, बैग। तो भाई ब्लॉगिंग के चक्कर में बैग भूल गए अपना, और याद नहीं रहा, इस चक्कर में अपनी बाइक भी गिर गई। तो भाई ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं बैग भूल गया, और बैग भूलने के बाद में मैंने बाइक को ऐसे मोड़ने की कोशिश करी, और बाइक मोड़ते समय क्या हुआ कि जो है थोड़ा एक साइड पे कम था, नीचे था, जिस वजह से क्या हुआ कि बाइक एक तरफ ज़्यादा झुक गई, लीन हो गई एकदम से, और लीन होने की वजह से क्या हुआ कि बाइक मेरे से कंट्रोल नहीं हुई और गिर गई भाई। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत सपोर्ट करता है हम जैसे राइडर्स को। आपसे मैं मिलता हूँ अगली किसी राइड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हर हर महादेव।